हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मौसम भी बहुत ही प्यारा था और दिन की शुरुआत तो और भी खूबसूरत हो गई जब हमने सुबह सुबह रेनबो देखा। सच कहूँ तो रेनबो देखते ही पूरा दिन बन गया। ऐसा लग रहा था नेचर ने पहले ही बता दिया हो आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। आज मौसम इतना अच्छा था तो सोचा कि चलो थोड़ी आउटिंग हो जाए और साथ में एडी का लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन भी। तो हमने एडी को बहुत अर्ली एज से ही बुक्स के साथ इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। शायद इसी वजह से या फिर उसकी अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से उसका बुक्स के साथ एक अलग ही कनेक्शन बन गया है। आज भी जब उसके हाथ में कोई बुक आ जाती है तो बड़े ध्यान से उसके पेजेस टर्न करता है, पिक्चर्स देखता है और काफ़ी इंटरेस्ट के साथ में उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। इसी इंटरेस्ट को और एनकरेज करने के लिए हमने घर के एक कॉर्नर में उसका छोटा सा बुक कॉर्नर बना रखा है, जहाँ जब भी उसका मन करता है वो खुद अपनी फेवरेट बुक उठाकर बैठ जाता है। और सबसे क्यूट बात तो ये है कि कभी कभी वो हमें भी बुक्स निकाल कर दे देता है, जैसे कह रहा हो मम्मी पापा आज ये वाली स्टोरी पढ़ते हैं। और शायद इसीलिए हमने सोचा कि अब वक्त आ गया है उसकी रीडिंग जर्नी का एक और छोटा सा स्टेप लेने का। तो आज हम निकल पड़े लाइब्रेरी में उसका रजिस्ट्रेशन कराने। और ये है हमारी सिटी की लाइब्रेरी। यहाँ आप चार्ल्स डार्विन की काफ़ी सारी स्टैचूज़ और रेफरेंस भी देख सकते हैं। अगर स्कूल के साइंस लेसन याद हो तो चार्ल्स डार्विन वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी दिया था। उनका जन्म शूसबरी में हुआ था और इसी वजह से ये सिटी उनके नाम और उनके काम से काफ़ी जानी जाती है। यूके में एक और अच्छी बात यह है कि आप अपने बेबी को लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन काफ़ी अर्ली एज में करवा सकते हैं। इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। लाइब्रेरीज़ में फ्री स्टोरी सेशंस, राइम टाइम, चिल्ड्रन एक्टिविटीज़ और सीजनल इवेंट्स होते रहते हैं। बच्चों को छोटी उम्र से ही बुक्स के साथ कनेक्ट होने का मौका मिलता है और रीडिंग हैबिट नेचुरली डेवलप होने लगती है। कई लाइब्रेरीज़ में पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल रीडिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं जो लर्निंग को और भी फन बना देते हैं। और फिर हो गया रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। एडी को उसका वेलकम स्टार्टर पैक भी मिल गया जिससे वो काफ़ी एक्साइटेड लग रहा था। उसके बाद हमने थोड़ा लाइब्रेरी एक्सप्लोर किया। चिल्ड्रन सेक्शन तो ऑनेस्टली काफ़ी अट्रैक्टिव था। इतनी सारी कलरफुल बुक्स, एक्टिविटी कॉर्नर्स और रीडिंग स्पेस थी कि एडी भी काफ़ी इंजॉय कर रहा था। हमने मिलकर कुछ स्टोरी बुक्स पढ़ी और एडी को अलग अलग बुक्स दिखाई। वो भी बड़े ध्यान से बुक्स के पेजेस टर्न करता, पिक्चर्स देखता और कभी कभी अपनी पसंद की बुक्स खुद निकाल के लाता। फिर जनाब खुद अपनी पसंद की एक बुक्स लाए और हमने सोचा कि चलो इसको पढ़ते हैं। हमने उसे पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन शायद उनको उस बुक में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया। 2-4 पेजेस टर्न करने के बाद ही उनका ध्यान किसी और चीज़ पर चला गया। और फिर जो बुक इतने शौक से चूज़ कर लाए थे वो उतनी ही जल्दी वापस शेल्फ पर पहुंच गई। उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी बुक्स आती रहीं और हम बस उनकी चॉइस के साथ फ्लो करते रहे। टॉडलर्स की चॉइस भी ना मौसम से भी ज़्यादा जल्दी चेंज होती हैं। टॉडलर्स के साथ यही तो मज़ा है, कब किस चीज़ में इंटरेस्ट आ जाए और कब ख़त्म हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। कभी एक ही बुक को 10 बार देख लेंगे और कभी बिल्कुल नई बुक को भी 2 मिनट भी नहीं देखेंगे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि एडी पूरे टाइम बुक्स और सराउंडिंग को एक्सप्लोर करने में बिजी था और उसे लाइब्रेरी में जेन्युइनली मज़ा आ रहा था। लाइब्रेरी के बाद हमने सोचा चलो थोड़ा पार्क भी घुमाते हैं। यूके में ऐसे प्लेग्राउंड पार्क्स लगभग आपको हर सिटी में मिल जाएंगे और ये काफ़ी बड़े एरियाज़ में होते हैं। यहाँ बच्चों के लिए अलग अलग राइड्स और एक्टिविटीज़ भी होती हैं। साथ ही वॉकिंग ट्रैक्स, साइकिलिंग पाथ, ओपन ग्रीन स्पेसेस और पेट फ्रेंडली एरियाज़ भी होते हैं। यहाँ काफ़ी फैमिलीज़ तो पिकनिक भी इंजॉय करती हैं। हम भी कभी कभी यहाँ घूमने चले जाते हैं। इस पार्क में एक स्प्लैश एरिया भी है जो सिर्फ समर्स में ओपन होता है और ये बच्चों के लिए बहुत ही फेवरेट स्पॉट हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जितनी फैसिलिटीज़ आप यहाँ देख रहे हैं ये सब पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। हम अक्सर सुनते हैं यूके में टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब ऐसी क्लीन, सेफ और वेल मेंटेन्ड पब्लिक फैसिलिटीज़ देखते हैं तो समझ आता है कि उन टैक्सेस का बेनिफिट लोगों तक पहुंच रहा है। थ्योरी बाद में, पहले एडी की मस्ती देख लीजिए। यहाँ एडी को कुछ बर्ड्स दिख गए हैं और वो हमें बार बार उनकी तरफ इशारे कर रहे हैं और जैसे ही हमने उन्हें राइड से उतारा बस फिर क्या था,
साहब सीधे बर्ड्स के पीछे चल दिए। कभी उनके पास जाने की कोशिश, कभी उन्हें बुलाने की कोशिश और कभी उनके साथ दोस्ती करने की कोशिश। बर्ड्स शायद इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन एडी पूरी कोशिश में थे कि बर्ड्स उनके पास आ जाएं। उसके बाद शुरू हुआ उनकी फेवरेट राइड का सेशन। और जिन पेरेंट्स के टॉडलर हैं वो ये समझ ही सकते हैं कि एक बार उनकी फेवरेट राइड स्टार्ट हो जाए तो फिर उसका एंड बच्चे नहीं पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। बस एक और बार, और वो एक बार से कब 10 बार और कब 10 बार से 20 बार हो जाता है पता ही नहीं चलता। हॉनेस्टली एडी को ये राइड इतनी पसंद है कि पार्क से निकलना भी हमारे लिए एक मिशन बन जाता है। काफ़ी मस्ती हुई, काफ़ी हंसी मजाक हुआ और देखते ही देखते शाम हो गई। सच में कभी कभी ऐसी छोटी सी आउटिंग काफ़ी होती है मूड रिफ्रेश करने के लिए। ना कोई बड़ी प्लानिंग, ना कोई फैंसी डेस्टिनेशन, बस अपने लोग और प्यारा सा फैमिली और उनके साथ बिताया हुआ ये प्यारा सा वक्त। आज की इस बिजी लाइफ में हम सब शायद इसी चीज़ को थोड़ा सा मिस कर देते हैं। हम हमेशा किसी बड़े प्लान, किसी स्पेशल ओकेजन या किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी खुशी किसी ग्रैंड इवेंट में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे लम्हों में छुपी होती है जो हम रोज़ जीते हैं, बस कभी कभी महसूस करना भूल जाते हैं। फिर घर आकर हम सारे काम निपटाने के बाद हम दोनों बैठ गए अपने अपने मसाजर्स लेकर थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। टॉडलर पेरेंट्स इस मोमेंट की वैल्यू अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और इसी के साथ आज का हमारा एक कोजी फैमिली डे यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपने भी हमारे साथ इस दिन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लव एंड पीस फ्रॉम आवर लिटिल फैमिली।